नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. नमस्कार। क्या आप जानते हैं किसी भी देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है और देश का कानून बनाने का अधिकार किनको है और पालन किनके द्वारा कराया जाता है, और यदि कोई बनाए गए कानून व्यवस्था का पालन ना करे तो सज़ा देने का प्रावधान किनका है। तो आइए आज महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करते हैं। तो आज अध्ययन करेंगे सरकार के महत्वपूर्ण 3 अंगों के बारे में, जो है विधायिका, कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। तो आइए प्रारंभ करते हैं विधायिका से। विधायिका क्या होती है और विधायिका में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें प्रॉपर नियम की ज़रूरत पड़ती है, संविधान की ज़रूरत पड़ती है। और संविधान किनके द्वारा बनाया जाता है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, ये आप सभी को पता है। तो आज बात करेंगे विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है। विधायिका जिनके अंदर सेंट्रल लेवल पे अर्थात केंद्र में सांसद होते हैं, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से हो। केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। और देश में अर्थात केंद्रीय स्तर पे कानून व्यवस्था बनाने का काम किनका है? विधायिका का अर्थात सांसद का। और राज्य में कौन हो जाएंगे? राज्य में हो जाएंगे आपके MLA और MLC। जी हाँ, राज्य में MLA और MLC हो जाएंगे विधायिका। जब केंद्रीय स्तर पे कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो संसद भवन में बनाया जाता है। और संसद भवन में कौन होते हैं? सांसद, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से हो। और राज्य स्तर पे कानून बनाए जाने की ज़रूरत पड़ती है तो विधानमंडल में बनाया जाता है। जी हाँ, विधानमंडल। और
विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? एमएलए और एमएलसी। तो ये सभी विधायिका होते हैं। ओके। और विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है। जैसे देश की शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और कैसी शासन व्यवस्था हो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। आप हाल ही में देखे होंगे किसान के ऊपर जो लाया गया था विधेयक, तो इन पे किनके द्वारा बनाया गया था? विधायिका के द्वारा। कोई भी कानून हो, वो सीए आप देखे होंगे अथवा जीएसटी, तो ये सभी कानून किनके द्वारा बनाया जाता है? विधायिका के द्वारा। और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून लागू कौन करती है? कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कौन आते हैं? तो कार्यपालिका इनके मुख्य होते हैं राष्ट्रपति और फिर मंत्रिमंडल, सचिव और अधिकारीगण, ये सभी होते हैं कार्यपालिका में। इसी प्रकार किसी भी राज्य में कार्यपालिका का हेड कौन होगा? राज्यपाल, और फिर मंत्रिमंडल, और फिर सचिव और अधिकारीगण। और कार्यपालिका ये दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अब ये क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। अस्थायी कार्यपालिका अर्थात वे कार्यपालिका जो सिलेक्शन के द्वारा कार्य करते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है। जो अधिकारीगण होते हैं उनका तो सिलेक्शन होता है ना, वो एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होगी तब तक वो अपना सेवा प्रदान करेंगे, तो वो अस्थायी कार्यपालिका होंगे। और अस्थायी कार्यपालिका में कौन हो जाएंगे? केंद्र के स्तर पे राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, और राज्य के स्तर पे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, क्योंकि ये सभी अस्थायी कार्यपालिका होंगे। ये इसलिए क्योंकि ये सभी तो 5 वर्षों के लिए ही होते हैं ना, फिर तो परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन होता ही है, और रिपीटेशन हो जाए, दोबारा आ जाए तो वो दूसरी बात हो गई। तो ये होते हैं विधायिका और कार्यपालिका। थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, विधायिका के अंदर केंद्र स्तर पे सांसद आते हैं, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो। और विधायिका के अंदर राज्य में एमएलए और एमएलसी आते हैं, जो विधानमंडल में होते हैं। केंद्र स्तर पे विधायिका में कौन कानून बनाएंगे? तो केंद्र स्तर पे कौन होते हैं? सांसद। और राज्य स्तर पे एमएलए और एमएलसी, ये सभी कानून बनाएंगे। केंद्र स्तर पे बनाए गए कानून संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा, और राज्य स्तर पे वह राज्य में कानून लागू होगा
जिस देश के विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाएगा। ओके, हम विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। सेकंड, कार्यपालिका अथवा व्यवस्था या फिर एग्जीक्यूटिव, और इंग्लिश में हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून जनता के बीच लागू कराना, ये किनका काम है? कार्यपालिका का। और कार्यपालिका में कौन आते हैं? मैंने पहले ही बताया ना, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, सचिव और अधिकारीगण, ये केंद्र स्तर पे। और राज्य स्तर पे भी वैसे ही राज्यपाल, मंत्रिमंडल और सचिव, फिर अधिकारीगण जैसे डीएम, एसपी, एसएसपी, आईपीएस, ये सभी। ओके, अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हर राज्य में विधायिका में अर्थात विधानमंडल में एमएलए के साथ एमएलसी नहीं होते हैं। अधिकतर राज्यों में सिर्फ एमएलए हैं। कुछ ही राज्य हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी एमएलसी है। तो ये बात आप सभी याद रखिएगा। बहुत ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पूछे जाते हैं। अच्छा, क्या एक व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका 2 हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो कैसे? आइए जानते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए भारत के प्रधानमंत्री NDD मोदी, ये शॉर्ट नेम है, फुल नेम जिनको भी नहीं पता है जानकारी के लिए बता दूं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री विधायिका भी हैं और कार्यपालिका भी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। आप सभी को पता है, वाराणसी से वो क्या है? सांसद हैं। जब सांसद सत्र जब चलाए जाते हैं, प्रारंभ होता है ना, शीतकालीन सत्र अथवा मॉनसून सत्र, इस तरह के चलते हैं ना। जब कानून बनाए जाने की ज़रूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री भी वोटिंग करते हैं अपना सांसद के तौर पे, तब विधायिका होते हैं। ओके, और जब कानून को लागू कराए जाने की बात होती है तो नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी कार्यपालिका भी हो गए। तो सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, वो सारे मंत्री जो सांसद के साथ साथ मंत्री हैं, वो सभी विधायिका और कार्यपालिका भी होते हैं। अथवा राज्य में वो सारे विधायक, ओके, वो सारे विधायक जो मंत्री हैं वो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका भी हैं। चलिए अब समझने की प्रयास करते हैं, ये दोनों में सबसे अधिक पावर किनके पास होती है? लेजिस्लेटिव के पास या फिर एग्जीक्यूटिव के पास? दोनों में सबसे अधिक पावर किसके पास होती है? तो विधायिका
इनका काम क्या है? कानून बनाना, केंद्र में अथवा राज्य में। विधायिका चाहे तो कानून बनाकर किसी भी चीज़ को डिसमिस कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए विधायिका चाहे तो कानून बनाकर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकती है, या फिर जो जजेस हैं उनके ऊपर भी महाभियोग लगा सकती है कानून बनाकर, है ना। लेकिन कार्यपालिका ऐसा नहीं कर सकती है। इसलिए पावरफुल कौन हो गए? विधायिका कार्यपालिका से। लेकिन हाँ, विधायिका तभी तक पावरफुल है जब तक सभी सांसद केंद्र के, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, एकत्रित हो और राज्य में एमएलए और एमएलसी एकत्रित हो। अकेले वो पावरफुल नहीं हो सकते हैं। ओके, अकेले पावरफुल हो जाएंगे आपके कार्यपालिका। आइए अब लास्ट समझते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? जुडिशियरी इन्हें बोलते हैं। तो देश में अथवा राज्य में कानून बनाने का काम कौन करती है? विधायिका। समझ गए। लागू कौन कराती है? कार्यपालिका। और इन सभी कानूनों का पालन नहीं किया गया तो सज़ा दिलाने का प्रावधान किनके पास है? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र निकाय है। इनके ऊपर ना तो कार्यपालिका, ना तो विधायिका, ना तो कार्यपालिका कोई भी प्रेशर नहीं कर सकता है, ना तो राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रेशर नहीं कर सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है और किसी भी कानून का उल्लंघन करने पे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल पर्सन क्यों ना हो, उनको सज़ा दिलाने का प्रावधान न्यायपालिका के पास है। तो आई होप समझ गए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। और फिर एक न्यू एपिसोड के साथ जुड़ेंगे आप सभी के साथ। तब तक शॉर्ट टर्म रिवीजन कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए कानून का पालन कराना सभी के बीच और संपूर्ण देश में अथवा राज्य में। और फिर जुडिशियरी, इनका काम क्या होता है? न्यायपालिका, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका फॉलो कराती है, लागू कराती है, और जुडिशियरी न्यायपालिका क्या करती है? जिनके द्वारा कानून का पालन नहीं किया जाता है उनको सज़ा दिलाती है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र निकाय है और इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सभी आते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।